हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम म्यूटेशन को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल एबरेशंस के बारे में या क्रोमोसोमल म्यूटेशंस के बारे में। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा जीन म्यूटेशन के बारे में। इमेजिन करो एक बुक है जिसमें अगर किसी की स्पेलिंग मिस्टेक है किसी वर्ड की तो वो हो गया आपका जीन म्यूटेशन। और सपोज करो कि पूरे पेज में ही गलतियां हैं, या तो वो पेज ही नहीं गायब है, या वो पेज इन्वर्टेड है, या वो पेज 2 बार है, तो वो हो गया आपका क्रोमोसोमल म्यूटेशन या क्रोमोसोमल एबरेशंस। ठीक है, म्यूटेशन क्या है? जो आपका पॉइंट म्यूटेशंस होते हैं वो आपके किसी एक वर्ड, कोई एक सिंगल जीन में फ़र्क आ गया, लेकिन क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन्स, पूरा क्रोमोसोम में म्यूटेशन है तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ जीन्स अफेक्ट होते हैं। तो इसके अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल एबरेशन, यानी कि जब शेप में चेंज आए तो उसे हम कहेंगे स्ट्रक्चरल एबरेशंस। ठीक है, जिसके अलग 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिलीशन के बारे में। डिलीशन क्या होता है? व्हेन अ पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम इज लॉस्ट, क्रोमोसोम का कोई पार्ट अगर लॉस्ट होता है तो उसे हम कहते हैं डिलीशन। की क्रोमोसोम में जीन्स लोकेटेड होती हैं, अगर क्रोमोसोम का कोई हिस्सा जाएगा तो वो जीन उसके साथ चली जाएगी। सो अ पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम इज लॉस्ट। इसका एग्जाम्पल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी है, दैट इज क्राइडू चार्ट और कैट्स क्राई। क्राइडू चार्ट या कैट्स ट्राई सिंड्रोम, ये क्या होता है? दिस अकर्स बिकॉज ऑफ द डिलीशन इन द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5। समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका नॉर्मल क्रोमोसोम है जिसमें जीन्स लोकेटेड है A, B, C, D लॉन्ग आर्म में, और जो नीचे वाला सेंट्रोमियर के बाद है शॉर्ट आर्म में E, N, F। ओके, अब अगर सपोज करो इसमें से ये वाला सेगमेंट आपके लॉन्ग आर्म में डिलीट हो जाता है, ठीक है, तो ये जीन मिस हो गई, तो अब क्या हो गया? A, B, D लॉन्ग आर्म में, शॉर्ट में E, N, F, तो इसका लेंथ भी छोटा हो गया। तो जब कोई एक पार्ट डिलीट होगा क्रोमोसोम का तो उसके साथ वहाँ जो जीन प्रेजेंट है वो भी डिलीट हो जाएगी। तो क्राइडू चार्ट में क्या होता है? देयर इज अ डिलीशन इन द शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम 5। तो जैसे ये क्रोमोसोम मैंने फिगर बनाया है, ऐसे ही क्रोमोसोम 5 होगा, उसके जो शॉर्ट आर्म में है उसमें डिलीशन होता है पोर्शन का। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ द डिलीशन इन द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5 जो सिंड्रोम होता है दैट इज क्राइडू चार्ट। तो यहाँ पे क्या होता है? जो इन्फेंट होता है वो रोता है, और जो आवाज़ आती है ना वो किटन्स की तरह, मतलब बिल्ली के बच्चे की जैसी आवाज़ होती है वैसे ही रहती है, इसलिए इसे हम क्राइडू चार्ट या कैट्स क्राई सिंड्रोम भी बोलते हैं। अब जो स्ट्रक्चरल एबरेशन का सेकेंड पार्ट है वो है आपका डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन क्या होता है? जब एक क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट रिपीट हो तो उसे हम कहते हैं डुप्लीकेशन। अब अगर सेगमेंट रिपीट हो रहा है तो उस सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम में जो भी जीन्स होंगे वो भी रिपीट हो जाएंगे। इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगा कि जो नॉर्मल जेनेटिक बैलेंस है वो नहीं रहेगा। ठीक है, इट इज़ व्हेन अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज रिपीटेड। याद रखना है, डुप्लीकेशन रिपीट होता है। सो एक्स्ट्रा कॉपीज ऑफ सर्टेन जीन्स विल बी फॉर्म्ड, क्योंकि उस सेगमेंट पे जो जीन्स होंगे वो भी डुप्लीकेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जेनेटिक बैलेंस नहीं रहेगा। समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ये शॉर्ट आर्म है और ये लॉन्ग आर्म है, इस पे ये जीन्स लोकेटेड है। सपोज करो ये जो D और E जीन है, अब ये वाला जो सेगमेंट है वो डुप्लीकेट होता है, सो नाउ यू विल हैव डुप्लीकेटेड सेट ऑफ जीन्स ऑल्सो। अब यहाँ पे D और E देखो 2 बार रिपीट होता है। जब सेगमेंट रिपीट होगा क्रोमोसोम का तो उसमें जो जीन्स हैं वो भी रिपीट हो जाएंगे। इसका जो एग्जाम्पल है वो है चारकॉट मैरी टूथ। ये ह्यूमंस में होता है जहाँ पे एक बहुत लार्ज चंक सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम 17 इज डुप्लीकेटेड। अब जो तीसरा टाइप है वो है इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है? जब कोई एक सेगमेंट क्रोमोसोम का टूटेगा, ठीक है, वो 360 रोटेट हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा, और फिर वापस से जुड़ जाए तो उसे हम कहेंगे इन्वर्जन। ठीक है, तो अगर उस सेगमेंट में जो जीन्स होंगी उसका ऑर्डर भी रिवर्स हो जाएगा। फिगर से समझते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है जहाँ पे शॉर्ट आर्म में है ABC, लॉन्ग आर्म में है DE। अब ये जो सेगमेंट है आपका DEF, ये यहाँ से टूट गया, ये टर्न हो गया और फिर वापस से जुड़ गया, तो अब आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा जीन्स का? FED। तो यहाँ पे आपका कोई जीन लॉस्ट नहीं, आपका कोई DNA लॉस्ट नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? जीन का जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है। तो जब जीन का ऑर्डर चेंज होगा तो उसका एक्सप्रेशन में भी फर्क पड़ेगा। तो ये होता है आपका इन्वर्जन।
अब लास्ट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल एबरेशन, जो लास्ट पार्ट है वो है आपका ट्रांसलोकेशन। ये नीट के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से ध्यान रखना। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? जब किसी एक क्रोमोसोम से कोई एक सेगमेंट टूटेगा और वो किसी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ जाके जुड़ जाए तो उसे हम कहेंगे ट्रांसलोकेशन। ठीक है, याद रखो, इट अकर्स बिटवीन द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है आपका, ठीक है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है और ये दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है। यहाँ पे जीन्स प्रेजेंट होंगी लाइक ए बी, यहाँ पे सपोज FH। तो ट्रांसलोकेशन ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होता है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया, CML। ठीक है, ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया। ये ट्रांसलोकेशन किस में होता है? ट्रांसलोकेशन अकर्स बिटवीन द क्रोमोसोम 9 एंड क्रोमोसोम 22। मैं समझाती हूँ इस एग्जाम्पल से। सपोज करो ये आपका क्रोमोसोम नंबर 9 है और ये क्रोमोसोम 22 है। इसमें इस क्रोमोसोम 9 पे जो जीन का ऑर्डर है वो है ABCDE, लॉन्ग आर्म पे, शॉर्ट पे FG। 22 पे है IJKLM, शॉर्ट आर्म पे NO। अब जब ट्रांसलोकेशन होगा तो ट्रांसलोकेशन के टाइम पे क्या होगा कि ये जो आपका सेगमेंट है, सपोज करो 9th क्रोमोसोम का AB, ये यहाँ से टूटा, जो 22 का IJK, ये सेगमेंट यहाँ से टूटेगा, ये 9 का सेगमेंट जाके जुड़ जाएगा आपके 22 में और 22 का ये सेगमेंट जाके जुड़ जाएगा 9 में। तो जब ये 22 का 9 में जुड़ा तो क्या बन गया? IJKDE ऑन द लॉन्ग आर्म। और जब ये 9 का जाके 22 में जुड़ गया तो क्या बन गया आपका? ABLM। अब अगर आप ध्यान दो तो 22 क्रोमोसोम में ये जो लॉन्ग आर्म थी और ये शॉर्ट आर्म थी, जब ट्रांसलोकेट होके ये AB जुड़ गया तो ये आर्म शॉर्ट हो गई अब। ठीक है, तो यही जो शॉर्ट स्ट्रक्चर हो जाता है आपके 22nd क्रोमोसोम का, इसलिए क्रोमोसोम 22 को फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम भी बोलते हैं इस डिजीज़ में, दैट इज़ क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया। क्योंकि यहाँ पे आपका क्रोमोसोम 22 कि जो क्रोमोसोम है इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? छोटा हो गया, इसकी आर्म, लॉन्ग आर्म अब शॉर्ट आर्म में कन्वर्ट हो गई, इसीलिए इसे हम फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम भी बोलते हैं, क्रोमोसोम 22 को। ठीक है, आफ्टर ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन समझ आ गया, जब आपका एक सेगमेंट किसी एक क्रोमोसोम से टूट के किसी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में जाके जुड़ जाए तो उसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ना अब ट्रांसलोकेशन के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है रेसिप्रोकल और एक होता है नॉन रेसिप्रोकल। अभी जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा CML का, क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया, जहाँ पे एक सेगमेंट एक क्रोमोसोम से टूटता है और वो दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे जाके जुड़ जाता है, और वैसे ही दूसरे क्रोमोसोम का भी पार्ट टूट के क्रोमोसोम 9 पे लग जाता है, उसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल, क्योंकि यहाँ दोनों वे ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है, द एक्सचेंज बिटवीन 2 क्रोमोसोम्स। ठीक है, जो आपने अभी क्रोमोसोम 9 और 22 का मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, दूसरा टाइप होता है आपका नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, यानी कि जब आपका वन वे ट्रांसफ़र हो, यानी कि एक क्रोमोसोम से टूट के एक नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे जाके जुड़ गया, लेकिन उसका पार्ट टूट के दूसरे क्रोमोसोम पे नहीं लगा, उसे हम कहेंगे नॉन रेसिप्रोकल। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वर्जन एंड इट इज़ अ वन वे ट्रांसफ़र। समझते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक क्रोमोसोम है जिसमें है ABCD ऑन द लॉन्ग आर्म, दूसरा क्रोमोसोम है जिसमें है IJKL ऑन द लॉन्ग आर्म। अब ये क्या हो गया, यहाँ से B और C टूट गया, ठीक है, और टूट के ये जो दूसरा क्रोमोसोम है उसमें जाके जुड़ गया। ठीक है, लेकिन इसका कोई भी पार्ट नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का टूट के दूसरे क्रोमोसोम पे नहीं लगा। ठीक है, तो ये ऐसे के ऐसे ही है ADEF, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया IJBCKL, तो इसको हम कहेंगे नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। तो अभी हमने पढ़ा कि क्रोमोसोमल एबरेशंस का पहला जो टाइप होता है वो है स्ट्रक्चरल एबरेशन, उसके अलग अलग 4 टाइप्स होते हैं, वो हमने पढ़े। अब जो सेकंड टाइप है क्रोमोसोमल एबरेशन का वो है आपका न्यूमेरिकल एबरेशन। न्यूमेरिकल, जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम में फ़र्क हो तो उसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल एबरेशंस। जब आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज हो तो न्यूमेरिकल एबरेशन। ठीक है, इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एन्यूप्लॉइडी के बारे में। एन्यूप्लॉइडी क्या होती है, जब या तो कोई क्रोमोसोम का नंबर बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, इंडिविजुअल क्रोमोसोम, याद रखना, एन्यूप्लॉइडी क्या होती है, जब कोई क्रोमोसोम का नंबर या तो बढ़े या तो कम हो तो उसे हम कहेंगे एन्यूप्लॉइडी।
ठीक है, याद रखना, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल क्रोमोसोम का नंबर बढ़ या कम रहा है, क्योंकि इसका जो दूसरा टाइप है पॉलीप्लॉइडी, वहाँ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम की बात होती है। तो यहाँ पे एन्यूप्लॉइडी क्या होता है, व्हेन देयर इज अ गेन और लॉस ऑफ 1 और 2 इंडिविजुअल क्रोमोसोम, तो उसे हम कहेंगे एन्यूप्लॉइडी। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्राइसोमी के बारे में। अगर एक क्रोमोसोम बढ़ जाए तो उसे हम कहेंगे ट्राइसोमी, इसलिए मैंने लिखा है 2n+1 कि नॉर्मली जो डिप्लॉइड क्रोमोसोम है 2n, उसमें एक क्रोमोसोम नंबर बढ़ गया है, कॉल्ड एज ट्राइसोमी। देयर इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट। ठीक है, इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं जो नीट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम कब होता है, व्हेन देयर इज एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21। याद रखना, जब क्रोमोसोम 21 में एक एक्स्ट्रा कॉपी, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो, तो उसे हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। ठीक है, दूसरा होता है आपका क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम क्या होता है, व्हेन देयर इज एन एक्स्ट्रा एक्स इन द मेल्स। नॉर्मली मेल में क्या होता है, 44 हमारे ऑटोजोम्स होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई होता है इन केस ऑफ मेल्स। लेकिन अगर एक एक्स्ट्रा कॉपी एक्स की प्रेजेंट है तो क्या हो गया, 44 + XXY। ठीक है, सो हियर 1 x इज एक्स्ट्रा, सो दैट इज कॉल्ड एज क्लिनफिल्टर्स सिंड्रोम। अब एनीप्लॉइडी का जो दूसरा टाइप है वो है आपका मोनोसोमी। ट्राइसोमी में क्या हुआ, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा था, मोनोसोमी में क्या हो रहा है, एक क्रोमोसोम कम है। सो व्हेन अ क्रोमोसोम इज मिसिंग इट इज कॉल्ड एज मोनोसोमी, मोनो 1। एक क्रोमोसोम मिसिंग है सो मोनोसोमी। इसका एग्जाम्पल अगेन नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, नॉर्मली फीमेल में जो आपके सेक्स क्रोमोसोम्स हैं क्या हैं, XX, 44 + XX। लेकिन अगर एक X क्रोमोसोम मिसिंग हो तो उसे हम कहेंगे टर्नर सिंड्रोम। सो व्हेन अ फीमेल इज मिसिंग 1 X क्रोमोसोम तो क्या बन जाएगा, 44 + X0। सो ये हो जाएगा आपका टर्नर सिंड्रोम। अब न्यूमेरिकल एबरेशंस का जो सेकेंड टाइप है वो है आपका पॉलीप्लॉइडी। सो एनीप्लॉइडी में क्या था, देयर इज़ अ गेन और लॉस ऑफ 1 और 2 क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम ऊपर नीचे होता है एनीप्लॉइडी। लेकिन अगर होल सेट ऑफ क्रोमोसोम गेन हो तो उसे हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। व्हेन देयर इज़ अ गेन ऑफ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इट इज़ कॉल्ड एज पॉलीप्लॉइड। तो यहाँ पे पूरा का पूरा क्रोमोसोम का सेट ही बढ़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रिप्लॉइड हो जाए, यानी कि क्रोमोसोम का पूरा सेट डबल हो रहा है, उसे हम कहेंगे पॉलीप्लॉइड। ठीक है, ये भी 2 टाइप्स का होता है, एक होता है ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एक एलो पॉलीप्लॉइडी। अच्छा, ये समझते हैं पॉलीप्लॉइडी ये कब होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया है, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, आपका क्रोमोसोम भी डुप्लीकेशन हो गया, आपका मियोसिस तक का पूरा स्टेप कंप्लीट हो रहा है, लेकिन एंड में अगर आपका साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, सेल्स तो बनेंगे ही नहीं, तो वहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर सेट बढ़ जाएगा। तो पॉलीप्लॉइडी कब होगी, जब आपका साइटोकाइनेसिस का स्टेप अगर मिस हो जाए तो आपका पॉलीप्लॉइड की कंडीशन आएगी। अच्छा, ये चीज़ मैंने आपको एनीप्लॉइडी में नहीं बताया कि वो कब हो सकता है। सो एनीप्लॉइडी तब होगा जब आपका क्या है, क्रोमैटिड का सेपरेशन ही ठीक नहीं होगा, तब आपका ऐसा हो सकता है कि कोई क्रोमोसोम नंबर बढ़ेगा या कम होगा। कब होगा, जब क्रोमैटिड का सेपरेशन ठीक से नहीं हुआ है, क्रोमैटिड सेग्रीगेशन हैज़ नॉट हैपेंड प्रॉपरली, तब आपका एनीप्लॉइडी होगा। लेकिन पॉलीप्लॉइडी कब नहीं होगा, ये पॉलीप्लॉइडी कंडीशन कब आएगी, जब आपका साइटोकाइनेसिस का स्टेप स्किप होगा तब। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स का होता है, ऑटो एंड एलो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो कब होता है, व्हेन देयर इज एन एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम द सेम स्पीशीज। ठीक है, सेम स्पीशीज में ही अगर एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका सीडलेस बनाना है, सीडलेस वाटरमेलन है, दीज आर ऑल ट्रिप्लॉइड, तो यहाँ पे एक सेट बढ़ा, क्यों बढ़ गए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी, साइटोकाइनेसिस का स्टेप नहीं हुआ है, बट विद इन सेम स्पीशीज है, इसलिए मैंने 3n लिखा है। ठीक है, एक ही स्पीशीज है बट उनका सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ गया। दूसरा होता है आपका ऑलीपॉलीप्लॉइडी, व्हेन एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम कम्स फ्रॉम 2 डिफरेंट स्पीशीज। जैसे फॉर एग्जांपल से समझते हैं ट्रिटिकेल, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है अगेन। ट्रिटिकेल कैसे बनता है, जब आप वीट और राई को क्रॉस करते हो। ठीक है, सपोज करो वीट जो है वो दूसरी स्पीशीज है, राई ब्रासिका है, ठीक है, पोएसी है आपका वीट, तो जब आप इनको क्रॉस करते हो तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम है ए, अब ये दूसरी स्पीशीज है राई, तो इससे जो हाइब्रिड बन रहा है दैट इज ट्रिटिकेल, ये स्टेराइल होगा। ये 2 अलग क्रोमोसोम्स थे, 2 अलग सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं जो अब जाके जुड़ गए आपके ट्रिटिकेल में, तो ये स्टेराइल हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ,
ऑलोपॉलीप्लॉइड। यहाँ एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम कम्स फ्रॉम 2 डिफरेंट स्पीशीज। व्हीट अलग स्पीशीज था, राई अलग स्पीशीज था, दोनों से जुड़ के आपका बना है ट्रिटिकेल। तो यहाँ पे द सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो एक्स्ट्रा है दैट इज ऑल कम फ्रॉम 2 डिफरेंट स्पीशीज। तो ये आपका कहलाता है ऑलीपॉलीप्लॉइड। अब कुछ टर्म्स हैं जो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, ये भी आप याद रखो क्योंकि हो सकता है नीट में कहीं से भी क्वेश्चन में ये टर्म्स आ जाएं। जैसे यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी ना एक ब्रॉड कैटेगरी है। ब्रॉड कैटेगरी है कि एक इंडिविजुअल में कितने नंबर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, ब्रॉड कैटेगरी है। इसी के आपके इंडिविजुअल टाइप्स हैं लाइक मोनोप्लॉइडी, डाइप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी। तो मतलब एक इंडिविजुअल में हाउ मेनी सेट ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, दैट इज यूप्लॉइडी। मोनोप्लॉइडी अगर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो उसे कहेंगे मोनोप्लॉइडी, व्हेन देयर इज 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, आपके गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं, एक ही सेट प्रेजेंट होता है n, तो वो हो गया आपका मोनोप्लॉइडी। डिप्लॉइडी मतलब जब आपके 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसका एग्जाम्पल क्या हो गए, एनिमल्स, हम ह्यूमंस हो गए, ठीक है, वी आर डिप्लॉइड, हमारे पास 2 सेट हैं क्रोमोसोम्स के, सो दैट इज डिप्लॉइडी। और अगर 2 से ज़्यादा हैं तो पॉलीप्लॉइडी, जो मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपके 2 से ज़्यादा सेट ऑफ क्रोमोसोम हैं तो आप उसे कहोगे पॉलीप्लॉइडी। और ये भी 2 टाइप्स का होता है, ऑटो एंड ऑलो। ऑटो अगर एक ही स्पीशीज़ में नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम ज़्यादा है तो ऑटो पॉलीप्लॉइडी, अगर 2 डिफरेंट स्पीशीज़ से की वजह से नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम ज़्यादा है तो ऑलो पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। तो अगर आपको मेरी ये क्लास अबाउट द क्रोमोसोमल एबरेशंस अच्छे से समझ आई, अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।